तो दोस्तों सभी लोग तो एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज देखेंगे हम उत्तराखंड एसआई के लिए रीजनिंग गुणमाला चैप्टर। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है और ये सिलेबस में भी है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें देखेंगे वर्णमाला में क्या होता है कि इसका जो सबसे पहले वो होता है ना कोड, इसको हमें याद करना होता है। ठीक है, इसका कोड हमको क्या है, याद होना ही चाहिए। जैसे हमारा ए का कोड क्या है, एक है। दो का कोड, बी का कोड दो है। इस तरीके से हमें जेड तक आना चाहिए। ठीक है, होते हैं जेड तक, तो यानी कि और जेड तक होते हैं इसका और विपरीत भी आना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसका उल्टा। अगर ए का विपरीत में बोलूँ तो जेड होता है, और डी का विपरीत होता है डब्लू होता है, एफ का विपरीत यू होता है, जी का विपरीत टी होता है। इस प्रकार से हमें जेड तक याद होने चाहिए। ठीक है, और बाकी आती है सवाल में क्या होता है कि कभी बायां और बायां पूछा जाता है। अगर बायां और बायां पूछा जाए तो क्या होता है, माइनस होता है। और दायां और दायां दायां पूछा जाता है तो भी हमारा माइनस होता है। लेकिन जब बायां और दायां पूछा जाता है तब होता है हमारा प्लस। ठीक है, और दायां बायां भी तब भी हमारा क्या होता है, हमारा प्लस होता है। इसी बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी हम समझेंगे क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है क्या बता रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बायां से 17वां है। ठीक है, बायां से 17वां है, यानी कि बायां मतलब हमारा लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट से 17वां है। तो हमें पता है कि 17 का कोड क्या होता है, 17 का कोड होता है हमारा क्यू। ठीक है, 17 का कोड हमारा क्या होता है, क्यू होता है। तो क्यू कौन से में, दूसरे में। इसका आंसर ये हो गया। ठीक है, ऊपर लिखा भी मैंने। ठीक है, यहाँ भी लिखा है, इसलिए भी लिखा है। ठीक है, कि 17 में कौन सा है, क्यों होता है। अगर मैं 17 का उल्टा बोलूं या विपरीत बोलूं तो क्या होगा, हमारा जे होगा। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं ओर से 14वां है। दायां यानी कि जेड से पूछे। अगर मैं बात बोलूं ये ए है और ये हमारा जेड है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा लेफ्ट, ये हो गया हमारा राइट। तो अभी क्या पूछ रहे हो, दाहिना पूछ रहे हैं। ठीक है, अभी ये हमारा दाहिना पूछ रहे हैं, दाहिना पूछ रहे हैं। तो देखेंगे 14, 14 का कोड क्या होता है हमारा, एन। ठीक है, लेकिन जब ये इधर से पूछे तो यानी कि इसका विपरीत होना चाहिए। 14 का विपरीत हमारा क्या होता है, एम होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमें ये क्या है, पहले कोड हमें याद होना चाहिए। अगर कोड याद है ना तो हमारे 2-3 चैप्टर इससे क्लियर हो जाते हैं। डिकोडिंग कोडिंग वाला भी इससे क्लियर हो जाता है। ऑप्शन 3। ठीक है, और यहाँ मैंने लिखा भी है। ठीक है, देखो 14 का विपरीत क्या होता है हमारा 13, और 13 का कोड क्या होता है हमारा एम। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर 18वां होगा। ठीक है, यानी कि ये भी क्या पूछा, हमारा राइट हैंड साइड से पूछा है ना। अगर राइट हैंड साइड से मैं बात करूं तो 18, और 18 का कोड क्या होता है हमारा आर होता है। लेकिन आर आंसर नहीं होगा क्योंकि राइट हैंड साइड से पूछा है। तो इसका विपरीत क्या होगा, इसका विपरीत होता है हमारा आई। ठीक है, इसका विपरीत हमारा आई होता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 15 होगा। अब देखो क्वेश्चन थोड़े से स्तर बढ़ने लग गया है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हम देखेंगे बायां मतलब लेफ्ट, और कौन सा बता रहा हूँ 15। ठीक है, और 15 का भी फिर से बायां बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि पांचवा। अगर बायां और बायां आ जाए, मैंने अभी बोला था अगर बायां और बायां आ जाए तो माइनस होता है। अगर दायां और दायां आ जाए तो भी माइनस होता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस, तो हमारा कितना बचा 10। और राइट हैंड साइड से पूछा है राइट का, तो इधर से पूछ रहे हैं, यानी कि ए से इधर का 10वां कौन सा होगा। तो 10 का कोड हमें पता है जे होता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वें अक्षर के दाएं छठवां क्या होगा। ठीक है, अब देखो बायां मतलब एल। ठीक, पांचवा बता रहा हूँ,
फिर दायां, दायां का मतलब राइट हैंड साइड से बता रहा वो। जब बायां दायां आ जाए तो क्या होता है, तब तब जुड़ जाता है। ठीक है, तो 11 हो गया ना ये। अब बता, हमारा एल से रहा है, यानी कि ए इधर साइड से बता रहा है। ठीक है, तो यानी कि 11 का क्या कोड होता है, के होता है। ठीक है, 11 का कोड क्या होता है, के होता है। आगे देखेंगे छठा क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दायां से 15वें के दाएं पांचवा होगा। अब थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें समझेंगे। ये राइट हैंड साइड से पूछा है, 15 है ना ये। ठीक, और फिर भी इसको राइट हैंड साइड से, मैंने जब बोला कि जब राइट राइट आ जाए और लेफ्ट लेफ्ट, तो क्या होता है, माइनस होता है। तो यहाँ पर 10 आएगा। ठीक है, लेकिन 10 का कोड क्या होता है, जे। लेकिन 10 का कोड जे तब होता अगर इधर से पूछे, ए साइड से, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। ये तो किधर से पूछा है, राइट हैंड साइड से। तो राइट हैंड साइड का मतलब इसका विपरीत होगा। जे का विपरीत हमारा क्या होता है, क्यू होता है। ठीक है, क्यू का मतलब, अब अगर आपको विपरीत नहीं निकालना आता तो मैंने ऊपर लिख रखा, अगर तब भी नहीं आते तो जो विपरीत होता है ना, वो 27 में से माइनस होता है। ठीक है, 10 में से या 27 में से 10 माइनस होंगे, कितने बचे हमारे, 17। और 17 का कोड क्या होता है हमारा, क्यू। ठीक है, तो आंसर क्यू होगा इसमें। आगे देखेंगे। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में दाएं से 11वें अक्षर के बाएं और 9वां अक्षर क्या होगा। दाहिना का मतलब हम समझ गए। ठीक है, राइट हैंड साइड से क्या पूछ रहा हूँ, 11वां पूछ रहा। फिर बायां पूछ रहा, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से। जब ऐसी स्थिति आ जाती है राइट और लेफ्ट, तो क्या होता है हमारा, प्लस हो जाता है। ठीक है, और प्लस कितने होंगे ये हो जाएंगे हमारे 20। ठीक है, 9 और 11 कितने होते हैं, 20। ठीक है, और 20 का कोड क्या होता है हमारा, अगर राइट हैंड साइड से पूछे ना, ठीक है, तो इसका विपरीत ही होगा। 20 का कोड पहले हम देखेंगे। 20 का कोड हमारा क्या होता है, टी। लेकिन टी का विपरीत क्या होगा, टी का विपरीत हमारा होता है जी। और जी कैसे आया, अब बता रहा मैं। अगर मैं 27 लिखूँ यहाँ, विपरीत ऐसे निकालते हैं, और 20 यहाँ। ठीक है, इसको माइनस करेंगे हम, 7 बचे। ठीक, 7 बचे ना, और 7 पे कौन सा कोड है, ये वाला। जी, आगे देखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 20वां होगा। ठीक है, अब बता रहे हो, दायां मतलब राइट 10वें, और बायां मतलब 20वें। ठीक है, कितने हुए, 30। ओहो, ठीक है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में कितने होते हैं, टोटल 26 होते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 में से 26 को घटा देंगे, कितने बचे हमारे, 4। ठीक है, कितना बचा हमारा, 4। और 4 का कोड क्या होता है हमारा, डी। लेकिन डी नहीं होगा, क्योंकि राइट हैंड साइड से पूछे ना, तो डी का विपरीत क्या होता है, डी का विपरीत होता है हमारा डब्लू। और डब्लू कैसे आए, अगर मैं विपरीत की बात करूं, तो मैंने बोला कि 27 में से विपरीत को माइनस करेंगे, कितना बचा हमारा, 3। ठीक है, 23। 23 बचा ना, और 23 का कोड क्या होगा हमारा, डब्लू। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के दाएं चौथे के दाएं 7वां होगा। ये बात और समझ में, अगर जिसने ये क्वेश्चन कर लिया ना, समझ लो कि आपका ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसा ही में आना और आना है। 50 नंबर की रीजनिंग है। ठीक है, यहाँ देखेंगे क्या पूछ रहा हो, राइट हैंड साइड से पूछ रहा है ना, चौथा। और फिर राइट हैंड साइड से पूछा हमारा 7वां। ठीक है, 7 में 4 में से 7 माइनस तो नहीं होंगे। ठीक है, तो हमारे माइनस में कितना चला जाएगा, माइनस का 3। माइनस का हमारा कितना चले जाएगा, 3। ठीक है, माइनस का जब 3 चला जाएगा तो देखेंगे हम। ठीक है, राइट हैंड साइड से पूछा है ना, तो 27 में से 3 अगर हम माइनस करें, ठीक है, कितना बचे, 26 में से
27 में से 3 बच जाएंगे हमारे इसका जो आंसर है 27 में से 3 माइनस हो जाएंगे। अगर माइनस में आ रहा है ना तो 27 में से नहीं करेंगे तो 26 में से करेंगे। बच गया हमारा 23। ठीक है, अब 23 का भी क्या पूछ रहा है, वो विपरीत पूछ रहा है ना। 23 का भी वो विपरीत पूछ रहा है क्योंकि उन्होंने पहले बोला ना इधर से। ठीक है, डब्लू, और डब्लू का विपरीत क्या होता है, डी होता है। ऑप्शन 2। ठीक है, ये होगा इसका आंसर डी। आगे देखेंगे 10वां क्वेश्चन है, वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 15वां होगा। ठीक है, अब देखेंगे इसको राइट हैंड साइड से पूछ रहा है ना, 5वें के दाया, फिर से पूछ रहा है ये। हाँ, सेम वही क्वेश्चन है जो अभी तक था। ठीक है, अब देखेंगे इसमें कितना बचा। 10 आया ना, और 10 किसका आया, माइनस का। ठीक है, और 10 का कोड हमारा क्या होता है, जे होता है। ठीक है, 10 का कोड हमारा क्या होता है, जे होता है। लेकिन अब राइट हैंड साइड से पूछ रहा है ना वो, तो 10 का इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि इसका विपरीत क्या हो जाएगा, इसका विपरीत हो जाएगा हमारा क्यू। यानी कि देखो 27 - 10, 27 - 10 कितना बचा हमारा 17। 17 का कोड क्या होता है, क्यू होता है। आगे आंसर अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 8वां क्या होगा। बायां मतलब लेफ्ट, ठीक, और दायां मतलब राइट। जब बायां दायां आ जाए तो ये जुड़ जाते हैं, और ये कितने हुए 23। ठीक है, और 23 का कोड क्या होता है हमारा, डब्लू। ठीक है,